नमस्कार दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि 17 साल में पेंशन जाए और सिविल के अंदर जॉब हासिल करें तो ज़रूरी है कि एक से कम 1 घंटा डेली पढ़ाई के लिए दें। तो हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के जनरल ऐसे क्वेश्चन जो अनेक प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको प्रतिदिन शाम को 9 बजे लाइव भी आप मिल जाएंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है। विज्ञान कब होता है? विज्ञान जब होगा कि उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। इसका सही आंसर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना गया है क्योंकि वह समाज का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विधियों के माध्यम से करता है। यह अवलोकन, सर्वेक्षण, प्रयोगों का उपयोग करके सामाजिक व्यवहार और संरचनाओं को समझने का प्रयास करता है, जिससे यह ज्ञान का एक तर्क संगत व्यावसायिक रूप विकसित करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र किसका विज्ञान है? अब समाज जो शास्त्र है वो विज्ञान तो है, लेकिन किसका है? मनुष्यों का, व्यक्तियों का, समाज का या प्रथाओं का? तो मनुष्यों का विज्ञान तो नहीं हो सकता, व्यक्तियों का भी नहीं हो सकता। समाज और प्रथा, प्रथा कोई विज्ञान नहीं होती है। प्रथाएं पुरानी रीतियां होती हैं। अब बचता क्या है? समाज का। समाज है तो समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है जो मानव समाज की संरचना, विकास और क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। यह विभिन्न सामाजिक समूहों, उसके बीच के संबंधों और सामाजिक बदलावों का विश्लेषण करता है और यह समझने में मदद करता है कि लोग कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और अपने परिवेश को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क और पशु मस्तिष्क में भेद क्या है? मस्तिष्क सबके अंदर है, पशु के अंदर भी है, मानव के अंदर भी है और पक्षियों के अंदर भी है। अब केवल फर्क क्या होता है? तो जो फर्क होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, केवल मात्रा, केवल प्रकार, मात्रा प्रकार दोनों और न मात्रा न प्रकार। तो सही अंतर है इसका, सही आंसर है इसका केवल मात्रा का। क्यों? मस्तिष्क सबके अंदर है, लेकिन उसके अंदर जो मात्रा दी गई है अंदर, वो केवल अंतर यही है कि मनुष्य की जो शक्ति है, सोचने शक्ति, उसके ऊपर कार्य करने शक्ति कहीं पशुओं से कहीं अधिक होती है। अगला प्रश्न है, वे शिक्षा को व्यापक अर्थों में देखते थे। उन्होंने एक आश्रम विद्यालय की स्थापना की। गुरु शिष्य परंपरा में वे प्रबल समर्थक थे। राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना भी शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने स्वीकार किया था। उन्होंने ब्रह्मचर्य, सत्संगति और सदाचार को विशेष महत्व दिया। उनका नाम क्या था? अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी। अब इन चीजों को देखते हैं तो क्या हुआ, प्रश्न को ढंग से सोचिए। वे शिक्षा को व्यापक अर्थों में देखते थे, पहला पॉइंट। उन्होंने एक आश्रम विद्यालय की स्थापना की। दो काम ये किया, गुरु शिष्य परंपरा में प्रबल थे, समर्थक थे। राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना भी शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने स्वीकार किया। और ब्रह्मचर्य, सत्संगत शिक्षा को विशेष महत्व दिया। उनका पूरा नाम क्या था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें नाम दिए अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी। आपके हिसाब से जो नाम है इसमें होना चाहिए जो भी, लेकिन इसका सही आंसर है अरविंदो घोष। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन अनुचित है? शिक्षा में साहित्यिक पक्ष की अपेक्षा संस्कृत पक्ष को अधिक महत्व देना चाहिए। शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य अंतिम वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर व आत्म भूत का ज्ञान है। शिक्षा का उद्देश्य आत्मा का विकास तथा चरित्र का निर्माण करना होना चाहिए।
या उपरोक्त सभी कथन? प्रश्न दोबारा सुने। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुचित है यानी गलत है? शिक्षा में साहित्यिक पक्ष की अपेक्षा सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य अंतिम वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर और आत्मभूति का ज्ञान है। शिक्षा का उद्देश्य आत्मा का विकास और चरित्र का निर्माण होना चाहिए। यह उपरोक्त कथन सभी कथन गांधी जी के शिक्षा दर्शन के प्रतिकूल हैं। तो इसका सही आंसर हो गया उपरोक्त सभी कथन गांधी जी के शिक्षा दर्शन के प्रतिकूल है। अगला प्रश्न, विशेष विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1950, 1954, 1956 और इसका सही आंसर होगा 1950 में। ग्रीक विचारकों में से शिक्षा को सबसे अधिक महत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार किस पुस्तक में संग्रहित हैं? यह क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है, अनेक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं ग्रीक विचारकों में शिक्षा को सबसे अधिक महत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार। तो ये प्लेटो के विचार हैं तो किसमें आ सकता है? कोई ना कोई समाजशास्त्र की पुस्तक है। अब इसमें है कौन सी? द एजुकेशन फिलोसॉफी, द रिपब्लिक, एजुकेशन ऑफ प्लेटो, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है द रिपब्लिक। अगला प्रश्न है बहुपति विवाह का कारण है। यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में पहले पूछा जा चुका है। बहुपति विवाह का कारण क्या है? पुरुष के अनुपात में स्त्री संख्या कम होना, बिल्कुल सही है। संयुक्त परिवार को मजबूत बनाने का विचार, बिल्कुल सही है। निर्धनता, ये भी सही है। अब कुछ समझता है निर्धनता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्धनता। उपरोक्त सभी। बहुपति विवाह का कारण क्या है? उपरोक्त सभी, क्योंकि आज की डेट में पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या काफी कम है। संयुक्त परिवार को मजबूत बनाने में सफल करता है, ये भी सही है। और गरीबी होने के कारण गरीब होने के कारण, निर्धनता होने के कारण यह संभव है। अगला प्रश्न है मूल्य की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी? जॉनसन, वर्गल, दुर्खीम, राधाकमल मुखर्जी। बात करें मूल्य की परिभाषा। मूल्य की परिभाषा दी जो थी राधाकमल मुखर्जी ने दी है। राधाकमल मुखर्जी ने मूल्य की परिभाषा दी जो मूल्य के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर जोर देती है। उन्होंने समाज में मूल्यों की भूमिका को समझने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए जो व्यक्ति के व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है। यह कथन किसका है? एम जॉनसन, एलेक्स इंकल्स, किंगले डेविस और मार्सन जोस। समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है, यह कहना है एलेक्स इंकल का। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से। तो सही आंसर है इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन हैं? C.H. कूले, हार्वर्ड स्पेंसर, के डेविस। तो द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर सही आंसर है
जी सीमेल। फोक वे पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? फोक बेज, फ्रेजर, मार्गरेट समनर, जॉर्ज वीड। सही आंसर होगा समनर। शिक्षा के विभिन्न कार्यों में से कौन सा कार्य अधिक उपयुक्त लगता है? शिक्षा व्यक्ति को लिखने पढ़ने योग्य बनाती है। शिक्षा व्यक्ति को भावी जीवन के उत्तरदायित्वों और विशेष अधिकारों को निभाने के लिए योग्य बनाती है। शिक्षा व्यक्ति को दिखाती है। उचित शिक्षा व्यक्ति को उचित व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षा व्यक्ति को भावी जीवन उत्तरदायित्व और विशेष अधिकार बनाने का निर्णय योग्य बनाती है। पुस्तकालय एवं संग्रहालय शिक्षा की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इन्हें क्या कहते हैं? औपचारिक संस्थाएं या अनौपचारिक संस्थाएं या अतिरिक्त संस्थाएं? तो ये होती है पुस्तकालय एवं संग्रहालय शिक्षा की अनौपचारिक औपचारिक संस्था है। पुस्तकालय संग्रहालय को शिक्षा की औपचारिक संस्थाएं माना जाता है क्योंकि ये ज्ञान और जानकारी के लिए न संस्थाएं केवल न अनुशासन और अनुसंधान के लिए स्थान प्रदान करती है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रमुख ऐसे क्वेश्चन जो अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर आप पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास आने वाली हर नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे।